अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस टेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो यूनिट नंबर 5 है फैक्टराइजेशन, इसका आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले टेस्ट के लिए, ईटा टीचिंग टेस्ट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली। तो इसको अच्छे तरीके से समझाएंगे। पहला यहाँ पर जो MCQs है, चूज द करेक्ट आंसर। पहला है फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 आर। इसका यहाँ पर जो गिवन हमारे पास फैक्टर्स हैं, इसमें इनका जो है वो कौन से इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है पहले MCQs में फैक्टर की। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करे। इन फैक्टर इज अ नंबर, ये हमारे पास एक नंबर होता है बेसिकली जो डिवाइड करता है गिवन एक्सप्रेशन को, गिवन नंबर को। यहाँ पर कंप्लीटली एग्जैक्टली यानी यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास 0 बचता है। तो चलो यहाँ पर हम इस फैक्टराइजेशन को x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, ये कौन सी फैक्टराइजेशन है? इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन। मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन इसको क्यों कहते हैं कि इस मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है। इसको तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 6x माइनस 4x लिखेंगे तो 2x आ जाएगा। मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं, 10x माइनस 8x। लेकिन इसको एक तरह आपने दो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास माइनस 24 एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस माइनस करें तो आपके पास प्लस 2x आना चाहिए। तो अब हमने इस मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है। तो यहाँ पर 24 है तो इसको देखकर हमने ब्रेक करना है। अगर हम यहाँ पर 6 4 जार करें तो ये आ जाएगा, और प्लस माइनस करें तो ये भी आ जाएगा। तो लिहाजा इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6x माइनस 2x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 4x, 6 4 जार 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 6x से 4x निकालेंगे तो ये 2x। दोनों कंडीशन आपके पास पूरे होंगे। तो जब दोनों कंडीशन आपके पास पूरे हों तो फिर आप इन दोनों में से कॉमन ले लें। यहाँ पर कॉमन x है तो x पे डिवाइड करेंगे, एक x रह जाएगा, x पे इधर डिवाइड करेंगे 6 रह जाएगा। यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आप अगर -4 यहाँ पर भी है, इसके अंदर भी यानी 6 4 जार होता है, एक फैक्टर इसका 4 भी है तो 4 इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। तो जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस आ जाएगा, 4 यहाँ से कैंसिल, और यहाँ पर 4 6 जार 24, और ये इसकी चेकिंग है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन गलत है। तो लिहाजा एक इन दो को यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसमें से हम एक ले लेंगे। इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसमें मसला कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप x प्लस 6 और x माइनस 4, यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है इसमें ये हमारे पास इसमें करेक्ट था, x माइनस 4 और x प्लस 4 इस तरह यहाँ पर लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं दूसरे MCQs की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा MCQs है फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर या z स्क्वायर इज। अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन यानी इसके तीन यहाँ पर जो फैक्टर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, दो फैक्टर्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो ही फैक्टर बनेंगे। तो कौन से इसमें होंगे, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी डिटेल के साथ। तो यहाँ पर जो दूसरा MCQs था हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म y माइनस यहाँ पर इसका स्क्वायर। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है यहाँ पर आप देखें फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म यहाँ पर ये है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर एक और फार्मूला आपके जहन में होगा, आपने पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस तरह। तो यहाँ पर इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म यानी a प्लस बी की जगह z है, और यहाँ पर एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये मौजूद है किस ऑप्शन पर, आपके पास x प्लस वाई प्लस जी, यहाँ पर x प्लस वाई
यहाँ पर और माइनस जेड। यहाँ पर सी ऑप्शन को आप देख लें, एक्स प्लस वाई प्लस जी इनटू एक्स प्लस वाई माइनस जी। ये आपके पास ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पर जो तीसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज, यानी ये प्लस वाला और माइनस वाला भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस वाला भी कर लेते हैं, माइनस वाला भी यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसका एक ट्रिक आप जहन में आपने इसके लिए याद रखना है। यहाँ पर जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, यानी यहाँ पर जिस टर्म के ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी जिनका क्यूब है, ये इस तरह आपने लिखना है। फिर आपने फर्स्ट टर्म स्क्वायर और दूसरे टर्म का बी आपने स्क्वायर करना है प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ तो आपने प्लस लाना है, लेकिन इसके साथ एक टर्म माइनस में होगा, क्योंकि इनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये चीज़ आना चाहिए। तो ये कैंसलेशन तब होगी कि इधर आपके पास एक टर्म तो माइनस में हो तो ए बी के साथ माइनस होगा। और साथ ही ये तो पहला हो गया, दूसरा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर वो आपने याद करना है तो देखें फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब, यहाँ पर ए माइनस बी और यहाँ पर ये तीनों आप प्लस में डाल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो फार्मूला आपने याद रखेंगे आप, तो ये बहुत आपको काम आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी इनटू यहाँ पर जिसमें यहाँ पर ए प्लस बी और ये ए प्लस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ, और ये फार्मूले दोनों आपको बहुत ही काम आएंगे, ये लाजमी आप याद रखा करें। यहाँ पर अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है, फैक्टर ऑफ 8x क्यूब माइनस जी क्यूब आर। फैक्टर पर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को तकसीम करे तो उसका फैक्टर कहलाएगा पूरा कंप्लीटली, ठीक है, डिवाइड करें। तो यहाँ पर अगर चौथे को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8y क्यूब। इससे पहले एक फार्मूला मैंने लिखा था, इसी के लिए लिखा था कि आपको वो काम आएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्यूब होना चाहिए, तो 2 को 3 बार अगर आप 2 पावर 3 लिखेंगे तो 2 पावर 3 y पावर 3, फिर इसके बाद आप लिखेंगे 2y होल रेस्ट टू पावर 3 यानी a का क्यूब। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब। अगर ऐसा है तो इसको किस तरह आपने लिखना है, इससे पहले हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह हम इसके मुताबिक लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म 2y माइनस जी इनटू यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड टर्म स्क्वायर z का स्क्वायर और प्लस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो 2y माइनस जी, यहाँ पर 2 2 ज़ार 4 y स्क्वायर प्लस 2yz, 2 में दोनों में आपने फ़र्क करना है और यहाँ पर z स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे कि कहाँ पर आपके पास मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2y माइनस जेड और ये 4y स्क्वायर और z स्क्वायर, और फिर ये तो माइनस है, यहाँ पे तो सारे प्लस में होने चाहिए, तो प्लस वाले यहाँ पर आपने देखना है कि ये 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ये जो है ये प्लस में है और यहाँ पर पहला जो टर्म है ये माइनस में। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब है करेक्ट है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, फिर भी समझना है तो कमेंट आप कर सकते हैं, या वीडियो से आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर जो अगला एमसीक्यूज है, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 ओवर a प्लस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप किस तरह, यहाँ पर देखें जब भी दो फ्रैक्शंस को, ये फ्रैक्शंस का बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक टॉपिक है, लेकिन इसको डिटेल से लोग समझते नहीं हैं। तो जब भी आपके पास कोई से दो फ्रैक्शन हो और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लाजमी लेना है। एलसीएम आप लाजमी ये क्यों लेते हैं, इस पर डिटेल से हमारी वीडियोस मौजूद है, 2-2.5 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं फ्रैक्शन के ऊपर जो है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम, इसको हम पहले तो इस तरह आप इसको लिख चुके हैं, बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो
क्या होगा यहाँ पर, यही हमारे पास a प्लस बी तो इधर मौजूद है और इधर a माइनस बी नहीं है, तो इसमें कॉमन और आपके पास नॉन कॉमन जो होता है वही आपके पास इसका एलसीएम होता है। व्हाट इज़ एलसीएम? एलसीएम आपके पास कॉमन फैक्टर, यानी ये दोनों में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ये a माइनस बी नॉन कॉमन फैक्टर है। फिर इसी के साथ 1 के साथ ये चीज़ ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल होगा, a माइनस बी रह जाएगा, a माइनस बी को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी प्लस यहाँ पर ये चीज़ ऊपर लिखेंगे और इसी के साथ डिवाइड करेंगे, सारा कैंसिल होगा, प्लस b सिर्फ हमारे पास रह जाएगा। तो इसी तरह a प्लस बी, यहाँ पर इन दोनों को आप कैंसिल करें तो a डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसको स्क्वायर में उस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखें कि कहाँ पर आपका आंसर जो है वो मौजूद है, a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गलबन यहाँ पर ऑप्शन बी में हमारे पास ये आंसर मौजूद है, तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, अगले एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प एक थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यूज है, फैक्टराइजेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 25a। इस पे भी फार्मूला लगेगा लेकिन थोड़ा सा आपने ट्रिक को समझना है। तो चलो इसकी फैक्टराइजेशन को, तो फैक्टराइजेशन तो एक ही बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर, अलजबरा के अंदर। तो चलो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 25, इसको अगर आप करना है, यहाँ पर देखें कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला तब लगेगा कि जब इसके साथ क्या हो, प्लस हो, जिसका स्क्वायर होता है उसके साथ प्लस होना चाहिए, लेकिन इसके साथ प्लस है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो इसलिए ये फार्मूला अब यहाँ पे शुरू में नहीं लगेगा, लास्ट में आप लगाने की इसको कोशिश करें यहाँ पर। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर अब माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर पहले माइनस था तो अब हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो 5 2 जार 10, खुद ऑटोमेटिक ये मिड वाला टर्म आपके पास आएगा, क्योंकि ये फार्मूले के मुताबिक उस सांचे में आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से ये निकल आएगा। अब ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको पहले भी लिख सकते हैं इसको बाद में, तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो लिहाजा इसको मैं लिख लेता हूँ a स्क्वायर माइनस यहाँ पर a चूँकि b है और सेकंड टर्म यहाँ पर 5 है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। फिर आपने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, एक बार प्लस में लिखें और एक बार माइनस में लिखें, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ भी सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, यही कंडीशन आपके पास पूरा हो रहा है, तो लिहाजा एक बार इसको प्लस में लिखें और एक बार माइनस में लिखें, a प्लस बी माइनस 5, और जब माइनस की बारी आ जाए तो आपने a माइनस बी, तो इसको एक और ब्रैकेट आपने लाजमी डालना है इस तरह। ये क्यों, a प्लस बी माइनस 5, माइनस की चूँकि एक बदमाशी है मैथमेटिक्स के अंदर, वरना ये क्वेश्चन आपसे गलत होगा, क्योंकि ये माइनस दोनों के साथ होगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस, इस तरह। दूसरी तरह आर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर उसने ऐसा लिखा है a माइनस बी, आप ये ना समझें कि ये गलत है, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी, ए बी इंटू बी ए आपके पास दोनों बराबर है। अब देखते हैं कि ये आपके पास कहाँ पर ये मौजूद है आपके गिवन सॉल्यूशन के अंदर। अब आपके पास a प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है a माइनस बी प्लस 5 इंटू ए प्लस बी, यहाँ ये ऑप्शन भी नहीं है, इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है वो है हमारे पास। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है आपके पास a प्लस बी माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी, यहाँ पर आप दे सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है, तो जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। लास्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट वन MCQs है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साथ में है, कंप्लीटली फैक्टराइज 16x⁴ माइनस 18 के ये किसके इक्वल आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर जो 7वां MCQs है और रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पर जो MCQs गिवन है उसमें ये लास्ट है। तो 16x⁴ माइनस 81। तो देखें ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर। तो इसको अगर आप करें तो ये 4x² का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म, और ये 9 का स्क्वायर। फिर a² माइनस b² आप जैसा कि जानते हैं कि a + b × a - b, एक बार इन दोनों को प्लस करें और एक बार माइनस करें, तो ये प्लस वाला हो गया और एक बार इसको हम माइनस में लिख लेते हैं। तो प्लस वाले के ऊपर तो फार्मूला नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर जो माइनस वाला है इसके ऊपर आप दोबारा से फार्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर यहाँ पर 2x² और ये 3 का स्क्वायर, वही a + b a - b, दोबारा वही फार्मूला आप लगाएंगे। तो 4x² + 9 × एक बार इन दोनों को प्लस में लिखें और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो अब आपने आंसर आपने गिवन ऑप्शन में आपने देखना है, तो यहाँ पर आपको बताता चलें। और यहाँ पर अगर इसको ऐसे लिखें, इसको पहले लिखें 2x - 3 × 2x + 3 और इसको लास्ट में भी लिखें तो तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में और इसमें आपके पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। इसी तरह यहाँ पर जो MCQs है ये हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के रिव्यू एक्सरसाइज के लिए या नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ऐसे MCQs के लिए अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।